हेलो मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरन अकेडमी। आज की इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसमें नंबर सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है जो हमेशा बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसमें बोल रहे हैं दोस्तों कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है और उनका अंतर भी दिया हुआ है, तो संख्या क्या होगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं हमारा दिया हुआ है क्या। यहाँ पर दिया हुआ है योग दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं योग। योग कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है और इनका जो अंतर है, अंतर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। मुझे निकालने के लिए बोला जा रहा है बड़ी संख्या। क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या के लिए होता करते हैं क्या हम लोग, बड़ी संख्या निकालने के लिए, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए करते हैं क्या कि जो हमारा योग दिया हुआ और अंतर दिया है दोनों को आपस में हम जोड़ देते हैं। 40 को और 6 को आपस में जोड़ करके उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे जोड़ने पर 46। अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 23। तो आनी जो मुझे पूछ रहा था इस क्वेश्चन में कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या हो गया, इसका 23 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा कितना, 23। यानी इसका जो 23 होगा वह क्या होगा, बड़ी संख्या होगी। अगर इसी में बोल दिया जाए आपसे कि छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या निकालने के लिए हम करते हैं क्या है कि जो मुझे योग दिया हुआ रहता है और जो अंतर है उसे क्या करते हैं, योग में माइनस करते हैं और उसे 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, 34 क्या आ जाएगा, 34/2। अब इसे यदि हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 17। अगर इसी प्रश्न में मुझे पूछा जाता कि इनकी जो छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या हमारा क्या हो जाता है, 17 हो जाता। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, या ट्रिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है सो क्या है, बोल रहा है इसमें नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। हमने पिछले प्रश्न में हमने समझा था बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने का मेथड क्या होता है, ट्रिक क्या होता है। अब इसमें हम समझेंगे छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। तो छोटी संख्या निकालने के लिए तो इसमें हमारा दिया हुआ है क्या, पहले योग दिया हुआ है, तो योग हमारा कितना दिया हुआ है, योग 36 दिया हुआ है और उनका अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर 12 दिया है। तो मुझे निकालना है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या निकालने के लिए करना क्या होता है कि छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करना होता है, उनके योग हमारा कितना 36, उसमें से क्या करते हैं उनके डिफरेंस यानी अंतर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं और जितना आता है उसे हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 24 और 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। यानी जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा सो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इनका सही उत्तर होगा। और हमें क्वेश्चन पूछ रहा था क्या कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या हमारा कितना निकल कर आ गया, 12 निकल गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से यह ट्रिक समझ में आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है क्या कि दो संख्याओं का योग 75 है तथा उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इसमें दो संख्याओं का योग दिया हुआ है और उनका अंतर दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है निकालने के लिए कि गुणनफल क्या होगा उन दोनों संख्याओं का। तो हम लोग गुणनफल किनका निकालते हैं, जब मुझे दो संख्या पता रहता है तो उनका हम क्या करते हैं, गुणनफल निकालते हैं। तो इसमें हमें क्या है कि दोनों संख्या तो पता नहीं है, तो सबसे पहले हम कह रहे हैं क्या, इसमें दोनों संख्याओं को हम निकाल लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारा दिया हुआ है योग कितना दिया हुआ है, 75 और उनका जो अंतर दिया हुआ है सो कितना दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है 25। तो इससे हम सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या निकाल लेंगे। तो बड़ी संख्या बराबर क्या होता है कि जो हमारा योग होता है और अंतर दोनों को ऐड करते हैं। तो 75 और 25 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 और 100 को कितना से डिवाइड करते हैं, 2 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। ये हमारा बड़ी संख्या निकल गया। और दूसरी हमारा जो छोटी संख्या, क्या छोटी संख्या निकालना पड़ेगा। तो छोटी संख्या हमारा क्या निकल जाएगा कि क्या करते हैं, जो हमारा योग दिया रहता है और अंतर दिया रहता है उसमें हम क्या करते हैं, योग में अंतर को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 50 आता है। कितना आता है, 50 आता है। तो 50 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। कितना, 25 होगा। तो मुझे निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है, गुणनफल निकालने बोला जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल बराबर क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का गुना करेंगे 50 × 25 को, तो कितना आएगा, 25 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होता है,
125 और यहाँ पे 0 था तो उसे हम 0 यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी 1250 होगा। यानी 1250 इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो इनमें हम देखेंगे 1250 किस में, यानी ये में। हमारा जो ऑप्शन नंबर ये है सो क्या है, सही है। क्या है, सही होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का यह प्रश्न भली भांति अच्छा से समझ में आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है दोस्तों इसमें कि दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके विहित कर्मों का योगफल क्या होगा। उनके विहित कर्मों का योगफल क्या होगा। तो इसमें दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारा जो इसमें दिया हुआ है योगफल कितना दिया है, 8 दिया हुआ है। और उनका जो गुणनफल है सो कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो इसमें बोल रहा है कि दोस्तों कि इनके विहित कर्मों का योगफल क्या होगा। तो विहित कर्मों का योगफल क्या होगा कि दोस्तों जब तो निकालना कुछ इसमें दोस्तों, ये हमारा जो आंसर दिया हुआ है बस ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, बस एक छोटे से कॉन्सेप्ट की जरूरत है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और कुछ करना कुछ नहीं दोस्तों, कि मुझे पूछा योगफल के विहित कर्मों का योग, तो हमारा योगफल कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम विहित कर्म है ना, विहित कर्म क्या होगा हमारा, तो विहित कर्म बराबर हमारा क्या होगा, जो हमारा योगफल दिया हुआ है दोस्तों उसे ऊपर रखेंगे और जो हमारा गुणनफल दिया हुआ ना उसे हम नीचे कर देंगे। आई हमारा जो है इसका आंसर निकल जाएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा सो विहित कर्म क्या हो जाएगा, या 8/15 हो जाएगा। जो हमारा योगफल दिया है उसे क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, और गुणनफल जो दिया हुआ है उसे हम नीचे रखेंगे। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 8/15। तो 8/15 इसमें कौन सा है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। यदि दोस्तों आप लोग का यह वीडियो अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दें।